Welcome back everyone in the next video lecture on applied mathematics. Topic of our today's lecture is examples based on rational functions. So let's see vision excellence in technical education to empower youth. अब हम देखते हैं मिशन ऑफ द कॉलेज impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills, develop competent and employable diploma engineers and responsible citizens, strengthen industry institute interaction. So let's see what are the course outcome. Solve the given problems of integration using suitable method and apply the concept of integration to find area and volume. So now let's see what are the learning outcome. So after watching this video, you will be able to know what is a rational functions and how to solve examples based on it. आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं और उसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल्स को किस तरह से सॉल्व करना है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम आज के एग्जाम्पल में भी जो हमने लास्ट वीडियो में देखा है रैशनल फंक्शन उसी के ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म कैसा रहता है p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x। हमारा कंसेप्ट भी यहाँ पर सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज हुआ है एग्जाम्पल में। वहाँ पर आपने इसके पहले इसमें जो एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखा है वहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल का ही टर्म इन द न्यूमरेटर रहता है। ओके, अब यहाँ पर क्या दिया है, वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट का भी टर्म है। ठीक है, कंसेप्ट वही सेम है हमारा, उसी को फॉलो करते हुए हमें इसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारी हम क्या करते हैं, हमेशा जो इंटीग्रेशन दिया हुआ रहता है उसे i इक्वल टू हमें लिखना है। फिर हमने देखा था कि हम क्या करते हैं इसमें, इस तरह के फंक्शंस में जो टर्म डिनोमिनेटर में रहता है वही सेम टर्म हम न्यूमरेटर में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने यहाँ पर प्लस 1 लिखा है, तो इसे सेटिस्फाइड करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 1 लिखना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम्पल में पहले से ही माइनस 1 दिया हुआ है जो कि हमने अभी तक नहीं लिखा, तो उस माइनस 1 को भी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ओके, इस तरह के एग्जाम्पल्स में बच्चे ये बहुत मिस्टेक कर देते हैं कि एडजस्ट करने के लिए जब माइनस 1 लिखते हैं तो अगर वहाँ पर एग्जाम्पल में जो पहले से माइनस 1 दिया हुआ रहता है या फिर कोई भी दूसरा वैल्यू दी हुई रहती है वह लिखना भूल जाते हैं, जिससे कि वो एग्जाम्पल क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो ये बहुत ध्यान से आप लोग को लिखना है। ये जो माइनस 1 हमने लिखा है ये क्यों लिखा है, ये हमने प्लस 1 को एडजस्ट करने के लिए, बिकॉज कि प्लस 1 माइनस 1 ज़ीरो। और अब यहाँ पर जो हम माइनस 1 लिखे हैं हमने, ये क्यों लिखे हैं, ये हमारे पास पहले से एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ओके, इंटू dx। इसके बाद के स्टेप भी बिल्कुल सेम है। क्या करना है, हमें जो डिनोमिनेटर का टर्म है उसी के समान सेम न्यूमरेटर के टर्म को एडजस्ट करके सेपरेटली उसे प्रोवाइड करना है। ठीक है, x प्लस 1 है तो हमने x प्लस 1 अलग कर दिया, तो न्यूमरेटर में अब क्या रहा, माइनस 1 माइनस 1। चाहो तो पहले एक स्टेप यहाँ पर जो डिनोमिनेटर के समान वाला टर्म है उसे सॉल्व नहीं करना, उसे जैसे का वैसा ही रहने देना और बचे हुए जो नंबर्स रहेंगे
रिमेनिंग नंबर्स रहेंगे, ठीक है, या फिर रिमेनिंग टर्म रहेंगे, उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर -1 ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू dx। हमारा एम क्या है, हम डिनोमिनेटर के समान वाले सेम टर्म को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वैसे ही आप लोग को जो सेम टर्म है उसे आपको अलग करना है। ओके, तो हमने सेपरेटली उसे लिख दिया। उसके बाद जो साइन रहेगा वही सेम साइन, क्या नंबर है 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू dx। फर्स्ट टर्म हमेशा आपका सेम आएगा और क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर रहेगा ओनली 1 -2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इन्हें सेपरेटली इंटीग्रेशन का साइन और dx प्रोवाइड करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या हो जाता है, x माइनस यहाँ पर जो 2 है वो क्या है, कांस्टेंट है, उसे हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखेंगे। तो क्या रहेगा, न्यूमरेटर में सिर्फ 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ओके, x एज इट इज -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाता है, किसका इंटीग्रेशन है ये, tan इनवर्स x का। ओके, प्लस c, ये क्या है हमारा फाइनल सॉल्यूशन। सेम स्टेप हमने फॉलो किया है, ठीक है। फिर आप लोग को जो लास्ट वाला इंटीग्रेशन मिलेगा वो किसके समान मिलेगा, जो आप लोग के स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिस्ट में रहेगा उनमें से ही कोई ना कोई एक इंटीग्रेशन मिलेगा। ओके, वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी बिल्कुल उसी की तरह है, एग्जाम्पल है, ठीक है। हमने जो भी एग्जाम्पल सॉल्व किया है वहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर का टर्म था। ओके, अभी जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं वहाँ पर क्या है, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 dx। कंसेप्ट हमारा फिर से बिल्कुल सेम, I इक्वल टू इंटीग्रल 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 dx। ओके, क्या करते हैं हम सब में, फर्स्ट स्टेप में जो डिनोमिनेटर में टर्म रहता है उसे एज इट इज़ लिखते हैं और उसी के समान वाला टर्म, सेम टर्म न्यूमरेटर में एडजस्ट करने के लिए ट्राई करते हैं। बट हम चेक कर लेते हैं कि सेम वेरिएबल का टर्म वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं। तो ऑलरेडी वहाँ पर रहता है, तो ये 2x हो गया। ओके, प्लस 3 लिखेंगे क्या हम, नहीं, डिनोमिनेटर में क्या है -1, इसीलिए हम सब में पहले लिखेंगे -1। -1 को सेटिस्फाइड करने के लिए हम लिखेंगे +1। ओके, लेकिन हमारे पास न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है, +3, तो वो भी हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ब्रैकेट कंप्लीट इनटू dx। 2x माइनस 1 में कुछ चेंज करेंगे क्या, नहीं। उसके बाद के जो रिमेनिंग नंबर्स रहेंगे, टर्म रहेंगे, उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है वहाँ पर 1 + 3, ये हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर के समान
सेम वाला टर्म रहता है उसके साथ में सेपरेट करते हैं न्यूमरेटर को 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू dx। हमेशा क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म रहेगा वो सेम रहेगा और कैंसिल हो जाएगा। ओके, इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू dx। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम अब सेपरेटली इंटीग्रेशन का साइन और dx प्रोवाइड करेंगे। इंटीग्रल 1 dx प्लस इंटीग्रल 4 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाता है x प्लस 4 कांस्टेंट है तो उसे हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखेंगे 1 अपॉन 2x माइनस 1 dx। अब चेक करिए कहाँ पर, स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिस्ट में, कि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x माइनस 1 का इंटीग्रेशन है क्या, तो है क्या, नहीं। तो क्या चेक करूँगी अब हमारे पास कुछ इस तरह का इंटीग्रेशन होना चाहिए, तो इस तरह का हमारे पास कोई इंटीग्रेशन नहीं है। तो फिर ऐसा चेक करिए कि हमारे पास वो इंटीग्रेशन हो जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो। तो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, ठीक है, जिसमें सिर्फ वेरिएबल का पावर 1 है। बाकी मैंने आप लोग को जो डिनोमिनेटर वाले सभी टर्म लिखाए हैं वहाँ पर डिनोमिनेटर में किसी में भी पावर 1 नहीं है। ओके, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। ओके, इक्वल टू log x प्लस c। तो यहाँ पर हमारे पास x की जगह क्या दिया हुआ है, x की जगह लिखा हुआ है 2x माइनस 1। तो हम x प्लस 4 एज इट इज़ लिखते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ 2x माइनस 1। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा डिस्टर्बेंस टर्म। और हम क्या करते हैं, फिर हम लिखते हैं डिस्टर्बेंस टर्म का डेरिवेटिव, कहाँ पर, डिनोमिनेटर में। ओके, प्लस c इक्वल टू x प्लस 4 log 2x माइनस 1 एज इट इज़ होल डिवाइडेड बाय, अब हम इसे सेपरेटली डेरिवेटिव प्रोवाइड करेंगे। तो 2 कांस्टेंट है, उसे डेरिवेटिव से बाहर लिख देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c इक्वल टू x प्लस 4 log 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 0 प्लस c x प्लस 4 टाइम log 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 0 2, तो सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 प्लस c। क्या टर्म है यहाँ पर 4/2, तो हम कर सकते हैं इसे डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ओके, तो हमने डिवाइड कर दिया इसे, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा I इक्वल टू x प्लस
2 टाइम log 2x माइनस 1 प्लस सी लिखना कंपलसरी है। अगर प्लस सी नहीं लिखेंगे तो हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होगा क्या? नहीं। तो ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में कैसा टर्म था? x² प्लस 1 था डिनोमिनेटर में। ओके, तो यहाँ पर लॉग वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो क्या? इंटीग्रेशन ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इक्वल टू log x अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं। ओके, इसके लिए अलग फॉर्मूला है, तो ध्यान देकर लिखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कैसा था डिनोमिनेटर का टर्म? 1/2x माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला मैच करता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx वाला। ठीक है, ये आप लोग का असाइनमेंट है। जो मैंने अभी एग्जाम्पल आप लोग को एक्सप्लेन किया है उसी के ऊपर बेस्ड है। ट्राई करना है आप सभी को। ओके, आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप लोग अपने आंसर्स भी टैली कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कहीं रॉन्ग किया है। ओके, अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम कि हमारी आज की टॉपिक से हमारे कौन कौन से प्रोग्राम आउटकम सेटिस्फाइड होते हैं। तो हमें हमारा फर्स्ट PO1 बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है, मैप्ड होता है, आपको एक बेसिक नॉलेज मिलता है। एंड PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और आप इस तरह के लाइफ लॉन्ग लर्निंग से याद रख सकते हैं हमेशा कि कहाँ पर कैसे यूज़ किया जाना चाहिए रैशनल फंक्शंस का। Our upcoming topic is integration by trigonometric transformation. Thank you for watching this video.